तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरा अभी सबसे पहला टारगेट क्या था कि क्वेश्चन का सीरीज वो कभी रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। दूसरा, मैंने उसी में आपको दिखाया कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वहाँ पे पूरी तरीके से कवर हो रहा है। और तीसरा, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, द थर्ड थिंग इज दैट कि ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपको कभी भी जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर आपको क्या, ये नहीं कह सकता कि मैं उससे ज़्यादा महारत हूँ, लेकिन इससे नीचे आपको कोई कंटेंट आपको और चाहिए ही नहीं। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में जाना चाहते हो, ऑप्शनल को सोशियोलॉजी के तौर पे यूज करना चाहते हो, तो उस समय में ना आपको ये याद रख लेना कि सोशियोलॉजी में जो मैं यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको करंट का नॉलेज यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू फॉर द सोशियोलॉजी ऑप्शनल। ओके, हाँ, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो वो आप क्या करना है, कवर कर सकते हो अपने करंट को एड ऑन करके। तो उसी के बिहाफ में आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड मतलब चैप्टर है, हम ये कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा दिया सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, जिसको मैंने फुल ऑन डिटेल एक लेक्चर में लगभग कम से कम 10 से 11 लेक्चर मैंने लिया एक चैप्टर का, आप जाके चेक कर सकते हो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आज हम लोग जो है जैसे ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको पता है सोशियोलॉजी जो का जो सेकेंड पेपर होता है उसमें उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर के जब हम कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर हम जब इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास बहुत ऐसा कंसेप्ट है। सबसे पहले ये याद रख लेना कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, कि मतलब इसके सिलेबस क्या क्या है, वो चीज़ हमको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि देखो, हम इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। पहले तो हम ट्राइबल कम्युनिटी क्या होता है, इसके कैसे टाइप्स वगैरह होता है, वो सारा का सारा हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे पास वो रहेगा। दूसरा क्या होगा, इसके फीचर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तीसरा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनका जो प्रॉब्लम होता है उनके रिगार्डिंग यहाँ पे हम क्या कैसे हंटिंग हो गया या कोई भी चीज इशू, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ, हम लोग बात करेंगे जैसे इसके रिगार्डिंग क्या कॉलोनियल पॉलिसी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। मैं इस ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरी तरीके से, लेकिन पॉलिसी हो गया जो भी ट्रैवल का उसके रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या है ना, इसके ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें, ज्योग्राफिकल कैसे ये स्प्रेड करता है अगर हम बात करते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या हो, ज्योग्राफिकली ये कैसे ट्राइबल कम्युनिटी कैसे स्प्रेड करा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हुए अभी मैंने बताया इशू वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो एक आपको क्या है पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन होगा। इससे ये होगा कि अगर आप एक बार इसको कंसेप्ट को अगर पढ़ लेते हो तो आपको मतलब एक तरीके से इसका पूरी तरीके से कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो क्या डेफिनेशन होता है, ट्राइबल कम्युनिटी का क्या डेफिनेशन होता है, इंडिया में कैसे क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। फिर अगर मान लो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्राइबल ग्रुप जो इंडिया में कैसे कैसे अलग अलग मेजर जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो कंसेप्ट आपको समझ आएगा। कास्ट एंड ट्राइब्स में क्या डिफरेंस होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कास्ट एंड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। फिर अगर हम पढ़ेंगे क्या कि जो मतलब एक तरीके से कॉलोनियल जो इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल ग्रुप में हमारे इंडिया पे उस वो क्या होता है। फिर हम इशू इसके अंडरस्टैंड जैसे मतलब एक तरीके इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग इसका जो इशू होता है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा जो एक समूह, जैसे मैं बोले ना कि ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटी हम पूरे एक तरीके से इंडिया की हम बात करें तो कहाँ पे है, क्या कैसे है, इसको क्या कहते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे एक तरीके से 1 बाय 1 यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ये मत सोचना कि कुछ नहीं, इसका सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब ये बोलोगे कि मैं लिखा पे पढ़ाऊँ तो ये नहीं हो पाएगा। मैं पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो कंटेंट में आपको कोई इशू नहीं होगा, पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये चीज़ होता क्या है। जैसे अब मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी, ये पढ़ा के तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको कंटेंट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आपको कंटेंट में कोई इशू नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा पहले क्या था इसका प्रॉब्लम, हम डेफिनेशन क्या था इसका, प्रॉब्लम हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इसका ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग। तो आपको भी एक चीज पता है कि इंडिया अगर हम ट्रैवल इन इंडिया अगर हम ट्रैवल कम्युनिटी अगर इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है डिफरेंटली होता है। इंडिया में क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम, क्योंकि देखो हर एक वर्ल्ड में ये नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड में भी तो पाया जाता है ना। तो ये चीज आप समझना, तो इंडिया का जो ट्रैवल कम्युनिटी वो टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि देखो आपको पता है कि ये सब जो इंडिया में कम्युनिटी होती है वो क्या, दे आर नॉट एक तरीके से हम कह सकते हैं होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं, हम ये यहाँ पे ये बात करते हैं वो जो भी है एक तरीके से क्या ना वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं होता है। वो क्या मतलब मेनली ऐसे बहुत ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना,
वो क्या होता है अलग अलग पार्ट में अलग बहुत अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को क्या करते हैं एक तरीके से चेंज कर लेते हैं। वही एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं तो जैसे ट्राइबल कम्युनिटी का हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार में सेंथाला ट्राइब्स हो गया या अलग अलग जो ट्राइब अंडमान एंड निकोबार में एक अभी ट्राइब्स था उसके रिगार्डिंग में बात करूँ तो वो लोग क्या ना अपने आप को उसी अनुसार ढाल के रख चुके हैं। तो ये क्या ना एक तरीके से यहाँ पे मैं ये बोला जा रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में हो गया इंडिया में हो गया हर जगह क्या ना ट्राइबल कम्युनिटी का एक अलग अलग डेफिनेशन था वहाँ पे, ठीक है। जब वो डेफिनेशन था ना तो उसी के बेसिस पे क्या हुआ ना जब उसी के बेसिस पे जो हर एक सोशियोलॉजिस्ट था जो एवरी सोशियोलॉजिस्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सोशियोलॉजिस्ट अगर हम हर एक अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो इनका अलग अलग ओपिनियन था इनका डिफरेंट मतलब एक दूसरे में क्या था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो डेफिनेशन देने का था ना अगर मैं बात करूं तो जो अलग अलग हर एक सोशलिस्ट आपस में एक दूसरे की हम बात करें तो उन सभी का ना जो भी एक डेफिनेशन देने का था किसमें ट्राइबल कम्युनिटी का वो सबका क्या था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग था। क्यों? क्योंकि सब जगह वर्ल्ड में हर एक जगह अलग अलग चीज है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग डेफिनेशन था। मैं अगर मान लो कि इंडियन इंडियन जो सोशलिस्ट है उसने ट्राइबल कम्युनिटी का अलग डेफिनेशन दिया। अगर मैं यूएसए में जाऊँ तो यूएसए का जो सोशोलॉजिस्ट था उन्होंने अपने देश में जो मतलब एक तरीके से देखा ट्राइबल कम्युनिटी कैसे रहते हैं उनकी क्या परवरिश है गवर्नमेंट उसके लिए क्या करते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया अपना परसेप्शन बताया। तो यहाँ पे यही चीज है हर एक सोशोलॉजिस्ट अपने देश या आसपास को देखने के अनुसार उन्होंने क्या कर दिया अपना एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया किसके रिगार्डिंग ट्राइबल कम्युनिटी के रिगार्डिंग। लेकिन मैं सच बताऊं एक चीज यहाँ पे जब उन्होंने डेफिनेशन तो दे दिया लेकिन सबका एक दूसरे में क्या था कॉन्ट्राडिक्ट था। लेकिन सबके देने के बाद भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि किसी का भी अगर हम बात करें नन ऑफ दीज अगर हम बात करें सभी किसी ना किसी का भी डेफिनेशन क्या होता है टोटली कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है ना। ये चीज आप याद रख लो। अब ये हम बात करें तो ठीक है डेफिनेशन कैन बी टर्म एज कंप्लीट ये याद रख लेना, ठीक है। वो हर जगह अलग अलग था। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि सब अपने अपना ओपिनियन वहां पे दिए। ये नहीं है कि मैंने ये चीज बोला तो यही चीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि सबका अपना अपना ओपिनियन क्या था वहां पे अलग था और इसी के बेसिस पे क्या था एक तरीके से वहां पे एक सबने अपना अपना परसेप्शन दिया कि हाँ मेरे देश में ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी है आपके देश में कुछ और ट्राइबल कम्युनिटी होगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो कि हम अदर पार्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको मैंने अभी पहले भी ये चीज बताया इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया में क्या था जैसे ब्रिटिश कॉलोनी आए थे तो ब्रिटिश कॉलोनी के रिगार्डिंग एक अलग उन्होंने अपना परसेप्शन दिया था। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि अगर मैं एक यहाँ पे बात करूं अगर मैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग और पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन अगर मेन स्ट्रीम अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है अप्रोक्स आई थिंक 700 अप्रोक्स 700 जो शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना अंडर अगर हम बात करें नोटिफाई किया गया था अंडर आर्टिकल भी मैं आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं अंडर आर्टिकल 342 की मैं बात करूं तो उसके रिगार्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये बोला गया था कि देयर आर आई थिंक अप्रोक्स ओवर द 700 शेड्यूल ट्राइब्स नोटिफाई अंडर द आर्टिकल ऑफ 342 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये देखो ये रिपोर्ट अगर हम बात करें देखो मैं थोड़ा थोड़ा इंडियन इंडियन के जो रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला क्या जा रहा है अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अगर एक सेकंड हाँ अगर मैं बात करूँ किसके रिगार्डिंग एक एनुअल रिपोर्ट मतलब मिनिस्ट्री अगर हम बात करें अरे यार ये क्या हो रहा है अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की मैं बात करूँ तो उन्होंने एक तरीके से अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने 2015 और 16 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। 2015 एंड 16 ये याद रख लें 2015 ऐसे देखो हमेशा कंटिन्यूसली होता रहता है। अभी जब मैं करंट ऐड करूंगा तो और आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने 2015 और 16 में क्या कर दिया। अब इनको भाई इनको मिनिस्ट्री में तो कोई ना कोई काम तो करेगा ना, ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला कि जो हमारे देश भारत में जो है ना अगर मैं शेड्यूल ट्राइब की बात करता हूँ, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने कंट्री में अप्रोक्स 11 करोड़ लोग जो है ना शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आते हैं ये चीजें को। और अगर वही सेंसस अगर हम अपने सेंसस जो हमारा जो 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस था उसमें ये बोला जा रहा है अप्रोक्स 9% यहाँ पे बोला जा रहा है जो 9% अपने टोटल भारत के जो पॉपुलेशन है उसका 9% यहाँ पे क्या है एक तरीके से शेड्यूल ट्राइब जिसको अभी मैंने बताया शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में आता है। ये चीज आपको याद रख लेना, ठीक है। इसके देखो इसी चीज को मैं जब यहाँ पे आपको समझाऊंगा ना तो इसी के साथ साथ ना एक नया आएगा किनशिप आएगा जो नया चैप्टर है जिसको हम लोग एक चैप्टर याद रख लेना किनशिप होता है, ठीक है ना। किनशिप है ना, किनशिप हो गया या रिलीजन हो गया
इन सभी चीज का एक अपना अपना अलग अलग चैप्टर। तो मैं यहाँ से यही चीज को आपको क्या करना, एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। और अब देखो, जब ये चीज पता चला तो आपको पता है हर एक स्टेट में, भारत के अगर हर एक स्टेट का मैं ले लेता हूँ, हर एक स्टेट में सेम तो नहीं होगा ना, अनइवन ही होगा। हरियाणा ले ले, पंजाब ले ले अगर हम, तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं हरियाणा, पंजाब इन सभी स्टेट का ले तो वहां पे ये बोला जाए नील, ना के बराबर क्या ना ट्राइबल कम्युनिटी, जीरो। मतलब एक तरीके से ये, मतलब एक तरीके से सेंसस में थोड़ा थोड़ा बताएगा वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे समझना पड़ेगा। तो ये देखो डेफिनेशन सबने अपना अपना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल, 1 मिनट में इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखो ये चीज तो देखो क्या होता है ट्राइबल कम्युनिटी, आप समझ गए। लेकिन देखो हर एक ने, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू द रेल्फ एंड लिस्टन, ठीक है ना, लिंटन, रेल्फ लिंटन, उन्होंने क्या बोला कि ट्राइब्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रुप which occupy a continuously geographical area having a feeling of unity and a common culture। वो सेम चीज है। दिस डिफिनेशन कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ ट्रैवल एक्यूरेटली। फर्स्ट थिंग एक चीज ये समझना, इनके अनुसार वहां पे ऐसा था जब ये जहां से दिए। तो देखो आप एक तरीके से बताओ, एक सोसाइटी को अगर हम देखते हैं, लेट अस सपोज मैं एक सोसाइटी को देखता हूँ, एक सोसाइटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं। एक चीज आप समझ रहा है, एक सोसाइटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। तो यहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पे क्या नहीं, ये थोड़ी ना हम उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लोग अलग अलग जगह से आते हैं और वहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन कल्चर नहीं, अपना अपना कल्चर वहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बट यहीं पे यहाँ पे ये बोला गया ट्राइब्स में, ट्राइबल में क्या होता है, ट्राइब्स में कि वो एक मतलब एक जगह को, मान लो ये जगह को उन्होंने ऑक्युपाई किया, ठीक है, इस जगह को उन्होंने ऑक्युपाई किया और इस जगह को ऑक्युपाई करने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने अपना एक कॉमन जो कल्चर होता है, जैसे देखो हर एक ट्राइबल कम्युनिटी का अलग अलग कल्चर होता है, तो यहाँ जो कॉमन कल्चर है उनको क्या कर दिया, ये स्थापित करने की कोशिश किया। देखो तो हर एक ट्राइबल, मान लो मैं मेघालय में जाता हूँ या मतलब मिजोरम में जाता हूँ या अंडमान एंड निकोबार में जाता हूँ, तो वहां पे एक कम्युनिटी सेटअप हुआ होगा। कम्युनिटी सेटअप होने के बाद उन्होंने एक सिंपल सा चीज क्या होगा, वहां के अपने जो कल्चर है उनको वहां पे क्या कर दिया, प्रस्तुत किया। मेघालय में मान लो अभी जो अलग होता है, हॉर्न फेस्टिवल करके होता है या जो भी चीज हो यहाँ पे, या मिजोरम में जो जो अलग फेस्टिवल होता है, या अंडमान एंड निकोबार में अलग फेस्टिवल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में बैठ के, आपस में मिल के एक अपने लैंग्वेज को, अपनी चीज को वहां पे क्या करते हैं, एक कॉमन कल्चर जो अपना जो फेस्टिवल है उसके प्रति क्या करते हैं, वो वहां पे एक तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेल्फिन लिंटन ने ऐसा कहा। फिर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डीएन मजूमदार, देखो डीएन मजूमदार ने भी सेम चीज का क्या बोला कि ए ट्रैवल इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिली बियरिंग द सेम नेम। वही चीज है, टाइटल जिसका भी, मान लो कि मेरा नाम कुछ है, मेरे नाम के आगे मान लो मेरा अपना टाइटल है, पहली चीज। या मान लो आपके नाम के आगे क्या है, सिंह हो गया या यादव हो गया, या मैं बात करूं यहाँ पे क्या चौधरी हो गया या ब्राह्मण का जो भी चीज है। तो ये एक तरीके से देखना, एक फैमिली थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक अपना मतलब सेम नेम, नेम के आगे जो टाइटल होता है वो एक तरीके से समझ लेते हो। मजूमदार के थ्रू क्या था, एक ट्राइबल, इट इज वन टाइप ऑफ कलेक्शन फैमिली जो बियर करता सेम नेम, ठीक है, सेम नेम ऑक्युपाई करता है, वो एक टेरिटरी में और सेम लैंग्वेज भी वहां पे बोलता है, और वो क्या होता है, कॉमन कल्चर को वहां पे क्या करता है, अपने आप को डिनोट करता है। तो ये भी एक तरीके से क्या नहीं, सबका अपना अपना परसेप्शन था। रेल्फ लिंटन ने अलग बोला या डीएन मजूमदार ने अलग बोला, लेकिन इन सभी चीज को सबने एक चीज बोला कि ये जो भी डेफिनेशन है वो टोटली कंप्लीट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं कह सकते कि जो उन्होंने बोला वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो उन्होंने बोला वो परफेक्टली फिट नहीं बैठता है यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिया कि ट्राइबल कम्युनिटी का डेफिनेशन कैसे अलग अलग दिया गया। अब हम चलते हैं कि देखो कहाँ से आया। अब हम बात करें टर्म जैसे ट्राइब्स हो गया, तो ट्राइब बोला जाता है कहाँ से डिराइव हुआ। थोड़ा सा ये भी देख ले, लैटिन वर्ड से ट्रेबस, ट्रेबस जिसका मतलब होता है, देखो ट्रेवल्स इट इज इट मीन्स अ पुअर। वही अभी चीज बता, एक कलेक्शन ऑफ द पीपुल क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह। पहले क्या होता था, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम लोग कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, आज इस जमीन पे काम किया, फिर वो पूरा ग्रुप एक तरीके से उठता था जिसको कबीला कहते हो या जो भी चीज कह ले, तो इसको छोड़ दिया 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कहाँ से क्या आया उस इसी चीज को मैं यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इसका क्या मतलब तो समझिए। फिर क्या बोला, हाउ एवर द ट्राइब्स कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन। बिल्कुल सॉरी, सही बात है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमेशा ये अभी मैंने पहले ही एक लाइन बोला कि हमेशा क्या होता है, ट्राइबल्स पीपुल ऑलवेज पुअर नहीं होता, उनकी जो जरूरतें होती है ना, वो क्या होता है, उनकी जरूरतें बहुत कम होता है।
ये बोला कि नेसेसरी दैट की सभी जो ट्रैवल है वो क्या होता है, करीब नहीं होते, ठीक है। आपको मैंने क्या होता है, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। ट्रैवल कम्युनिटी क्या होता है, एक एसोसिएटेड, जैसे मान लो कि ट्रैवल कम्युनिटी कहीं है, पार्टिकुलर रीजन हो गया, पार्टिकुलर रेस हो गया, या पार्टिकुलर कास्ट हो गया, तो यहाँ पे ये बोलता है हर एक जगह का जो फैक्टर होता है ना वो अलग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, जो उस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, हम उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेशन को बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरे एक कम्युनिटी के साथ हम एक डेफिनेशन बनाएंगे ट्राइब्स का, ये चीज आप माइंड में याद रख लेना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब डेबिटेबल कंसेप्ट ही बोल सकते हैं भारत में भी एक तरीके से, क्योंकि भारत में हर एक जगह पे अलग अलग चीज है। कहीं पे कास्ट का बेसिस आता है, कहीं पे कुछ और होता है, जिसको हम लोग कास्ट बेसिस पे आता है उसको शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं, या कहीं पे अगर कुछ और आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन पे ले आते हैं, कास्ट के बेसिस पे हो गया, या अगर मान लो पुअर है तो इकोनॉमिकल कंडीशन पे देख लेते हैं, या मान लो कि एक सेम लैंग्वेज और सेम कम्युनिटी का है तो हम बोल देते हैं कि ये शेड्यूल ट्राइब है, और उसको भी हम लोग एक तरीके से मतलब एक तरीके से ट्राइब्स के रिगार्डिंग वहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है, आपको समझने वाली बात है कि इंडिया में भी एक तरीके से ये एक डेबिटेबल कंसेप्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे जो ट्राइब्स है जो वो बोला जा रहा है विच आर लिस्टेड इन द कास्ट, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अलग अगर हम बात करें कोई और, अगर हम जैसे बोले अकॉर्डिंग टू जीएस घुड़िया, ये याद रख लेना, जीएस घुड़िए, द ट्राइब्स इन इंडिया कैन बी टर्म एज बैकवर्ड हिंदू। देखो इन्होंने अपना एक अलग कंसेप्ट दे दिया ना, क्या बोला कि इंडिया में अगर मान लो कि अगर हम ट्रैवल को डिफाइन करते तो एक तरीके से उसको हम लोग क्या कहते थे, बैकवर्ड हिंदू कहते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ अपना ही कंसेप्ट दे दिया, जिसके रिगार्डिंग होता क्या है ना कि अब एक तरीके से जब उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों, क्योंकि उसको बोलने का रीजन क्या था कि उसी के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग पॉलिसी हो गया, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी क्या करते बनाते, जिससे क्या हो सकता है वो इंसान का क्या अपना एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके, किसके लिए कि हाँ ये हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी चीज हो। तो वहां पे यही चीज है कि सबका अपना अपना व्यू है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जैसे मैं तो वेरी इलिवेंशन, उन्होंने क्या कर दिया, इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि इंडिया द ट्राइब्स इन इंडिया कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकुलर रीजन। देखो सब ने अपना अपना कंसेप्ट दिया। तो यहाँ पे देखो इंडियन, अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे सबने अपना अपना कंसेप्ट दिया, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले कोई और लोग थे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा चीज एक तरीके से क्या है ना, अलग है, डेबिटेबल कंसेप्ट है यहाँ पे, कि वो भी एक परफेक्ट एक तरीके से जो डेफिनेशन ऑफ ट्रैवल का क्या होता है ना वो दे नहीं सकता। यहाँ पे ये चीज आपको समझ आना चाहिए। उसी के बेसिस पे देखो सबने अपना अपना आइडेंटिफिकेशन दिया। जैसे मैंने वेरिएंट एलिमेंट्स, उन्होंने क्या कर दिया, जीएस घोड़िया के जो मतलब उन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि रिजेक्ट दिस व्यू, द ट्राइब इन इंडिया दे कांट बी एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकुलर रीजन। बिल्कुल सही है, जरूरी तो नहीं कि किसी एक ही जगह पे वो चीज मिलता, कभी नहीं ऐसा, कभी आपने देखा, कभी नहीं मिला हुआ। तो देखो ट्रैवल, आपको पता है कि ट्रैवल का जो क्या होता है एक तरीके से उसका अपना डिस्टिंक्ट होता है, ये याद रख लेना। द ट्रैवल्स दैट द ट्राइब्स दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट्स, ठीक है, उसका अपना जगह होता है या अपना रिलीजन्स होता है, ये सारा का सारा वो उनका अपना बिलीफ होता है उस चीज में लेके। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया कि अगर हम मान लो कि द ट्रैवल को अगर हम मतलब यहाँ पे एक तरीके से, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ यहीं पे चलते थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कि अगर मैं ट्रैवल को अगर मान लो कि कहीं पे भी अगर हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस, अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात हम करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर का हम सबसे पहला चीज यहाँ पे रीजन देते हैं कि अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऐसा कोई ग्रुप, सोसाइटी ऑफ ग्रुप, ये याद रखना, जो एक तरीके से लिव होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक सोसाइटी है, ये पूरा एक मेन मेन एरिया है या मेन स्ट्रीम में, वीआईपी रोड हम इसको कह देते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने इसको क्या बोल दिया, वीआईपी जगह है, यहाँ पे पूरा एक तरीके से एक सोसाइटी अच्छा खासा बना हुआ है, एक पूरी मतलब एक तरीके से एक मार्केट है, हर एक फैमिली वहाँ पे एक सेटअप है, सब कुछ है। तो यहाँ पे यही बोला, ज्योग्राफिकल फैक्टर के बेसिस पे क्या बोला गया कि एक ऐसा सोसाइटी या सोशल ग्रुप जो क्या करता है, इस मेन स्ट्रीम से क्या होता है, बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम दैट मेन स्ट्रीम पे क्या करता है, वहां पे रहता है, और एक अपना कम्युनिटी वहां पे क्या करता है। जैसे सबसे जैसे एग्जांपल के ले लो, फॉरेस्ट हो गया, हिल्स हो गया। तो इन एक एक कम्युनिटी एक तरीके से क्या करता है, इस मेन स्ट्रीम से बहुत दूर एक तरीके से कहाँ पे, फॉरेस्ट में या हिल्स में क्या करता है, एक अपना ग्रुप ऑफ सोसाइटी के साथ वहां पे रहता है, ठीक है। और वो रहता है और वहां पे क्या करता है, अपना कल्चर को हम बात करें अगर हम, ठीक है, पहली चीज अगर मैं कल्चर हो गया या उसके ऑक्यूपेशन हो गया, तो उनके बेसिस पे क्या करता है, हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से ये बताते हैं कि वो ट्रैवल्स है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रैवल का खुद का अपना कल्चर होता है, ऑलवेज आपने ये चीज देखा होगा, ट्रैवल दे हैव देयर ओन कल्चर, है ना, आपने देखा होगा।
हर एक का अपना अपना अलग अपना कल्चर होता है जिससे वो डोमिनेट करता है कि हाँ इस पे हमको कौन से रिलीजन पे बिलीव करना है या कहाँ पे क्या करना है। तो ये क्या होता है, ये ट्राइबल कम्युनिटी क्या होता है, एक सिंपल अगर हम बात करें, ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहता है, हिल्स में रहता है, तो वो सिंपल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। उनका काम काज बहुत ही सिंपल होता है, जैसे गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, बहुत कोई ज्यादा समझदार है तो क्या करेगा, एग्रीकल्चर के लिए करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने क्या करते हैं यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया, क्योंकि उसको भी एक तरीके से क्या ना अपने लाइफ को सस्टेन करना है, इकोनॉमिकली उसको भी वहां पे क्या करना है, सस्टेन रहना था, जिसकी वजह से क्या होना है, उनको प्रोडक्ट चाहिए। देखो ये लोग उतना ही उगाएंगे ना जितना उनको क्या करना, अपने अपने लिए जरूरत है, मतलब अपनी नीड उनको क्या ना वहां पे कंप्लीट हो सके। वो सरप्लस कभी भी नहीं रखते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं इतना करूंगा उसको बेचूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो उनके पास कोई प्रोडक्ट सरप्लस में होता ही नहीं है। वो सिंपलेस्ट वे में एक तरीके से क्या होता है ना, एक डिवाइडेड, अगर मान लो कि वो एक फार अवे में रहते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या होता है वहां पे खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इनका फीचर्स का यहाँ पे बात करूं, 1 सेकेंड यार, इसको मिटेगा क्या, अब तो पीछे तो पूरा लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, 1 सेकेंड। ये तो मैं, चलो इसी में देखते हैं, चलो यहीं पे देखते हैं, सॉरी। अब देखो उसी के बेसिस पे क्या होता है इसका, देखो उसमें क्या होता है ना, सीधा सा मैंने अभी जो बताया उसमें सिंपल सा ये बात है, वो क्या करता है अपने एक तरीके से मेन जहां पे उसका जो मतलब एक तरीके से जहां पे वो खाना या कोई भी चीज बनाता है तो वो अपने अनुसार ही वहां पे वहां काम करता है, ठीक है। फिर मैं अभी आगे और इस चीज को एलोबरेट करता हूँ, आई थिंक मैंने उसको लिख के भी आपको दिया हुआ है। फिर देखो इसका जो फीचर्स होता है किसी भी ट्रैवल ग्रुप का, अगर मैं अब थोड़ा सा इसके फीचर्स आपको यहाँ पे क्या करता हूँ डिफाइन करता हूँ। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ, पहली चीज ये याद रखना, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो देखो फीचर्स में अगर हम बात करें तो अगर हम इंडिया में अगर ट्रैवल ग्रुप अगर हम इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले, तो वो क्या होता है एक तरीके से डिस्टिंग्विश रहता है वहां पे। जैसे मान लो कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, सबसे बड़ा चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होता है, एक क्लैरिटी यहाँ पे नहीं रहता है। देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर हम बात करें इन लोगों में लैक ऑफ क्लैरिटी होता है, क्या कि हेरिडेटरी को कैसे डिफाइन करें अमॉन्ग द मैन ग्रुप या वुमेन ग्रुप, कहीं पे मैन हो गया या कोई ग्रुप में, तो वहां पे क्या होता है इनका जो फीचर्स है वो क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा एब्सेंस होता है, क्या स्ट्रांग एक तरीके से क्या होता है एब्सेंस। तो इनमें ना सबसे बड़ी चीज क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा एब्सेंस किस चीज का होता है, स्ट्रांग। अगर मान लो हम बात करें कि एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड अगर हम बात करें ठीक है ना, अगर इनका जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स अगर बात करें, दूसरा बात करके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हम बात करें, तो ये सारा चीज क्या होता है ना एक तरीके से हर एक इंसान को क्या होता है ना एक दूसरे से क्या होता है कि डिफरेंट बनाता है। ये चीज आपको ही पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लिख दें, ठीक है। तो ये चीज वहां पे क्या होता है एब्सेंस होता है इनके पास में। फिर इनका जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे इसका जो कम्युनिकेशन होता है, अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है बेसिस ऑफ किस पे, लैंड जो होल्ड होता है, या मान लो क्या होता है इनमें क्या होता है ना अपनी जो लैंड जो उन्होंने होल्ड करके रखा ना वो उसी पे काम करना प्रेफर करते हैं। ये चीज आपको ही पता है। इनका अपना कोई प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये अभी मैंने बताया वो क्या होता है फॉरेस्ट हिल्स ऐसा जगह पे क्या करते हैं वो जाके वहां पे रहना एक तरीके से स्टार्ट कर देते। तो इनका कोई अगर बात करें, अगर कोई आपसे बोले तो इनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इनका कभी भी नहीं होता, ये चीज याद रख लेना। तो इस ये जो कुछ फीचर्स होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं एक तरीके से डिफाइन कर देते हैं किसको, ट्रैवल जो सोसाइटी एक तरीके से या उनके कैरेक्टर को हम क्या करते हैं एक तरीके से डिफाइन डेफिनेशन वहां पे दे देते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं देखो कोशिश ये करूंगा कि आपको हर एक चीज यहाँ पे एलोबरेट कर, वही जैसे फीचर्स मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द पर्सन जानते होंगे इस फीचर्स को, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो आपके लिए और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज क्लियर करके यहाँ पे रखो, ठीक है। तो मैं अभी कंटिन्यूसली ये रहेगा, तो ये चीज यहाँ पे समझना, ठीक है ना। ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्राइबल कम्युनिटी को वहां पे क्या है ना समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही चीज होता है कि आपको क्या है ना ये चीज समझना पड़ेगा कि क्या होता है ट्राइबल कम्युनिटी। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको पीछे भी एक तरीके से समझा, मैं बस अभी एक क्लैरिटी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में मैंने पूरा एक आपको कंसेप्ट दे दिया कि देखो, क्योंकि ये लोग को क्या पता भी हम रहता है कोई सरप्लस एकोमलाइजेशन नहीं होता, ये छोटे सा यूज एक कैपिटल को यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे अपना खाना बनाते हैं। तो देखो अभी आपको अब आई थिंक डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या है ना कि जो इनके जो मतलब एक तरीके से डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये कि हर एक जो भी सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या क्या बोला, उनमें आपको हर एक का अपना अपना ओपिनियन था। तीसरा मैं बात करूं इनका क्या फीचर्स होता है,
कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ट्रैवल कम्युनिटी है, कैसे यहाँ पे है या और क्या कैसे। तो ये सारा का चीज आपको क्या ना यहाँ पे एक कंसेप्ट वाइज आपको क्या ना समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक तरीके से क्या होते हैं ना, सीधी सी बात है कि ये एक तरीके से क्या ना अपने आप को एक बहुत दूर रखते हैं एक सोसाइटी से, ठीक है, और एक छोटी सी समूह के साथ अपनी लाइफ को वहाँ पे जीना प्रेफर करते हैं। तो अभी आगे जब हम लोग और कंटिन्यू करेंगे तो उसमें और भी हम डेफिनेशन वगैरह को वहाँ पे क्या करेंगे और अलग से कंक्लूड करेंगे, फिर क्या क्या बेसिस जो भी अभी मैंने पीछे आपको समझाया उसको भी वहाँ पे और जैसे मैंने जो लिख के रखा उसको और वहाँ पे एलोबरेट करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए भी यहाँ पे मैं हमेशा 20 से 25 या 20 से 30 मिनट का ही वीडियो रखूंगा इसके बीच में ही, लेकिन आप लोग को क्या है ना देखना है उसको, उस चीज को समझना है कि क्या है और नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये जो आज पहला जो ओवरव्यू लेक्चर था सोशियोलॉजी का, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे समझाया ट्रैवल कम्युनिटी इन इंडिया, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लास्ट तक बने हो तो मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दो चीज करना, लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। शेयर देखो उन लोगों को करना जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी ऑप्शन कहीं पे भी पढ़ो पैसा लगेगा ही लगेगा आपको। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 लेक्चर प्रोवाइड करिए, तीसरा चैप्टर है और वो बहुत ही बेनिफिट, इससे आपको ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो फिर मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लगा तो आप कंटिन्यूसली बने रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।